हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का जो हमारी दुनिया है तीसरा अध्याय है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृति। तो इसमें जो भी इसका प्रश्न अभ्यास रहेगा तो इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, तो चलिए हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। इसमें जो है कुछ सही मिलाया गया है, कुछ गलत है, तो हम केवल जो है सही करके आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सही विकल्प को चुने। इसमें जो है सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है, एक मैदान है, एक झील है, एक पर्वत है। तो ये जो है सही हो जाएगा, एक पठार है। ठीक है। दूसरा है भू सतह पर भूकंप के केंद्रों के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। अधिकेंद्र लावा भूपट। ठीक है, तो ये जो ख नंबर सही हो जाएगा, भू केंद्र। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो कह रहा है तीसरा नंबर में, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 4, 3, 7। तो ये जो है 4 सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, तो इसका जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है मिलान करने के लिए पूछा है, सही इसका जो है मिलान करना है। हिमालय को मिलाइएगा यहाँ पे जो, ठीक है, ख पे। वतील पर्वत, इसका दूसरा कब मिलेगा? को पे। अरावली का मिलेगा अवशिष्ट पर्वत। दक्कन को मिलेगा लावा निर्मित पठार। ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरे का है स्पष्ट कीजिए। इसका जो केवल स्पष्ट करना है। केंद्रीय उद्गम केंद्र सिस्मोग्राफी रिएक्टर। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है दिया है उद्गम केंद्र अधिकेंद्र, तो इसका जो है आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। भूपटीय के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है तो उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है। अधिकेंद्र का जो लिखिएगा, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें पहला कह रहा है भूकंप क्यों आता है? भूकंप जो है क्यों आता है, इसका उत्तर लिखिएगा। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गतिमान के कारण कुछ प्लेट एक दूसरे से जो है आपस में आ जाती है। ठीक है। तो कुछ दूर जाती है तो कुछ साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू हो जाता है। उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धस जाते हैं, जो भूभाग धस जाते हैं तो कई ऊपर उभर जाते हैं। ये घटना यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। ठीक है, विनाशकारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपन, यानी कि भूकंप आ गया। चलिए अब जो दूसरा कह रहा है भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप पर जो आता है तो मानव जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जैसे कि यदि आता है, घर द्वार जो है धस जाते हैं, टूट फूट जाता है। ठीक है। और उसे भी हटाने में जो है अधिक खर्च जो है लगता है। तो भूकंप आता है तो मानव जीवन पर जो है बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? चलिए इसका लिखिएगा। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ यानी चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, जिसे मौगा कहते हैं। ठीक है। मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी के परत कमजोर होती है, वहां से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में जो है निकलती है, जिससे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। चलिए इसमें जो चौथा कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक
वास्तविक शक्तियों के परिमाण स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। तो इसका जो है उत्तर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे जो है आपकी किताब में दिया है। चलिए यहाँ पे जो है ये वाला जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर का जो है उत्तर है पृथ्वी के बल। पृथ्वी के बल 2 होते हैं, आंतरिक बल, बाह्य बल, ठीक है। आंतरिक बल कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है ये लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो है दिया है 5 नंबर में दिया है पर्वत के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। यानी कि पर्वत जो है कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ जो है लिखना है। तो चलिए इसका जो है उत्तर आपकी किताब में जो है दिया है। चलिए यहाँ पे जो है दिया है पर्वत जो है कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, 6 प्रकार इसमें दिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, जो देखते हैं बचा है जो 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं, इसका जो है उत्तर देखिए, बहुत ही इजी है, आपकी किताब में जो है दिया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए, मजबूत टेबल, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से जो दूर हट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभे, वृक्षों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह उखड़ कर आप पर गिर भी सकता है। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार करना चाहिए। तो ये जो है कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।